हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर नई नई हॉरर स्टोरी लाता हूँ, तो यही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल हॉरर अड्डा को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को बिना किसी देरी के। ये वीडियो एक पॉडकास्ट के रूप में है, इसलिए आराम से बैठें और सुनें। कहानी का शीर्षक है असाधारण गतिविधि। ये कहानी स्वरचित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक अंधेरा कमरा, एक लड़की टॉर्च लेकर किसी को ढूंढ रही होती है। दूसरे कमरे से उस लड़की को कोई बुला रहा होता है, रिया। रिया, वो लड़की टॉर्च की रोशनी में उसको आवाज देती हुई आगे बढ़ रही होती है। रिया, राजू, राजू, कोई है। रिया बेडरूम से होती हुई सीढ़ियों की तरफ जाती है। पूरे घर में अंधेरा, केवल टॉर्च की मध्यम रोशनी से वो आगे बढ़ रही थी। वो बार बार आवाज दे रही थी, कोई है यहाँ। एक मध्यम सी आवाज उसके कानों में आ रही थी। वो आवाज बार बार उसे पुकार रही थी, रिया, रिया। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो ऊपर की मंजिल से होती हुई वापस नीचे आती है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। वो टॉर्च को हाथ पर रखकर थपथपाती है और बोलती है, क्या हो रहा है, ये सब बंद करो प्लीज। उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। तभी एक हाथ आकर रिया को कमरे में खींच लेता है। रिया चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। तभी लाइट ऑन हो जाती है। रिया के पास राजू आता है और बोलता है, क्या हुआ, डर गई थी। रिया बोली, छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे। राजू बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। रिया बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करना। तभी राजू के दो दोस्त और भी आ जाते हैं। रिया बोलती है, तुम भी मिले हुए हो। उन्होंने बोला, हाँ, बस हम मजाक कर रहे थे। वो चारों एक रूम में बैठ जाते हैं। राजू बोला, तुम्हें पता है हम सब यहाँ क्यों आए हैं? रोहन बोला, हमें अभी तक तो कुछ नहीं पता। रोहित बोला, हमें इस जगह में आए करीब 10 घंटे हो गए हैं और तुमने अभी तक हमें कुछ बताया भी नहीं। तभी राजू के मोबाइल पर घंटी बजती है। राजू अपने दोस्तों को बोलता है कि केस ऐसा है कि अंकित का परिवार कुछ दिन पहले एक घर में शिफ्ट हुए थे। जब से वो उस जगह शिफ्ट हुए हैं, तब से उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। राजू आगे बोलता है, जब उनकी पत्नी मिसेज मेहता रसोई की अलमारी में सामान जमा कर पीछे से और सामान लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि उस अलमारी में सामान नहीं था, बल्कि वो सामान बाहर कमरे में रखा था। उनके समझ। राजू बोला, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनकी बेटी सुमन के साथ ही हुई। जब वो कमरे में गई तो उसकी किताबें दीवार पर लटकी हुई थी। एक दिन मिसेज मेहता जब घर से बाहर गई थी, तब सुमन और उसका भाई संस्कार घर में अकेले थे। संस्कार टीवी देख रहा था। सुमन ब्रश कर रही थी। तभी उसके कमरे से पानी गिरने जैसी आवाज आई। जब उसने वॉशरूम का गेट खोलकर रूम में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस पीछे मुड़ी तो वॉशरूम के कांच पर कुछ लिखा था। वो डर गई। इधर संस्कार टीवी देख रहा था, जबकि टीवी में कोई भी चैनल नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी एक टक टीवी देखे जा रहा था। सुमन दौड़कर वॉशरूम से बाहर आई और कमरे का दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो गया। सुमन के कमरे का सामान इधर उधर गिरने लगा। सुमन चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। वो चिल्लाते चिल्लाते दीवार से चिपक कर बैठ गई। तभी एक क्रीम का डिब्बा सुमन के आंख के नीचे कट लगता हुआ नीचे गिरा। सुमन के आंख के नीचे एक चीरा लग चुका था। दूसरी तरफ रोहन भी टीवी को बेसुध देखा जा रहा था। ऐसी घटनाएं सुमन के साथ हमेशा होने लगी। रोहित बोला, वो लोग उस घर से चले क्यों नहीं गए? रिया बोली, उन्होंने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? राजू मदद के लिए गए थे, लेकिन उन्हें उधर से कोई मदद नहीं मिली। राजू बोला, तुम सब में से मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? उसके सभी दोस्त बोलते हैं, हम सभी चलते हैं। सभी गाड़ी में बैठकर 15 मिनट बाद उस घर में पहुंच जाते हैं। राजू ने दरवाजा खटखटाया। मिसेज मेहता ने दरवाजा खोला। राजू और उसके सभी दोस्त अलग अलग कमरे में जाकर कैमरे लगा देते हैं। रिया बोली, कैमरे सही से लगा दिए? रोहित बोला, हाँ। राजू बोला, रोहित और विशाल तुम दोनों बेडरूम चेक करो।
मैं और रिया किचन और बेसमेंट में चेक करके आते हैं। राजू और रिया किचन में जाते हैं। किचन में जाते ही मीटर की लाइट जलने लगती है। रिया बोली, मैं हूँ रिया और मेरे साथ है राजू। हम जानते हैं तुम यही हो, क्या तुम हमसे बात करना चाहती हो? रिया बोली, मैं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू करती है। दूसरी तरफ रोहित और विशाल बोला, क्या तुम्हारी मौत यहाँ हुई थी? तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? रोहित मोशन सेंसर में हरकत देखकर बोलता है, अगर तुमको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमको बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। विशाल, क्या तुम इसलिए नाराज हो कि वो तुम्हारे घर में है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रोहित बोलता है, विशाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। विशाल बोला, ओके। दोनों बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ राजू और रिया रसोई में। राजू बोला, गर्दन ऊपर करके बोलता है, क्या तुम्हें उन लोगों ने गुस्सा दिलवाया? रिया बोली, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? रिया डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बंद करके बोलती है। रिया बोली, देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम फालतू यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं। राजू बोला, अगर तुमको टाइम खराब नहीं करना था तो यहाँ आई क्यों थी? वो दोनों बात करते हुए बेसमेंट में आ जाते हैं। दोनों के हाथों में टॉर्च जल रही थी। बेसमेंट में रिया का पाँव एक गुड़िया से टकराता है। रिया बोलती है, ये रहा तुम्हारा भूत। राजू बोलता है, ये तो तुम्हारे लिए है, तुम बोर हो रही थी तो इससे खेल लो। रिया बोलती है, बकवास बंद करो। वो दोनों उस गुड़िया को रखकर आगे बढ़ जाते हैं। राजू मिसेज मेहता को कॉल करता है। मिसेज मेहता, आपको मॉनिटर पर कुछ दिखाई दिया? मिसेज मेहता बोलती है, सॉरी राजू, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। राजू और रिया रसोई में वापस आते हैं। राजू ने रिया से बोला कि मैं रसोई की कबर्ड में देख लेता हूँ। मिसेज मेहता ने बताया था डिब्बे अचानक गायब हो जाते हैं। रिया बोली, मुझे लगता है ये आत्मा लड़कियों को ही टारगेट करती है, तो क्या मैं अकेली ही उससे बात करने की कोशिश करूं? राजू ने कुछ सोचा और बोला, ओके, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। रिया बोलती है, तो हम कहां से शुरू करें? राजू बोलता है, बेसमेंट से शुरू करते हैं। रिया बोलती है, तो चलते हैं बेसमेंट में। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। रिया बोली, अब तुम ऊपर जाओ। राजू बोला, ओके। रिया बोली, टॉर्च की मदद से बेसमेंट में घूमने लगती हैं। रिया बोली, मेरा नाम रिया है और तुम्हारा? क्या तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है? क्या तुम तुम्हारे होने का सबूत दोगे? क्या तुम मेरे बाल छू सकते हो? क्या तुम मेरी शर्ट पकड़ोगे? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी रिया को वो गुड़िया वापस मिलती है। वो उसे उठाकर देखती है। रिया बोली, सोच लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हम चले गए तो फिर तुम हमसे बात नहीं कर पाओगे। तब भी कोई जवाब नहीं आता। वो दोनों रसोई में आ जाते हैं। राजू बोला, तुम हो तो सबूत दो। मुझे लगता है तुम डर गए। महिलाओं और बच्चों, क्या डराते हो? हिम्मत है तो मुझे डराओ। तभी पीछे से एक प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। राजू पीछे मुड़कर देखता है, फिर रिया को बोलता है, चलो यहाँ कुछ नहीं है। रिया बोली, मिसेज मेहता, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। आपको डर लगे तो आप हमारे साथ चल सकती है। मिसेज मेहता। भाग 1 यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर 50 लाइक का लक्ष्य रखें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय राम जी की।